हुआ है, आप लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं और अब मदरसा संचालक जो सर्वे करा रही है यूपी सरकार, उस पर आपका क्या मत है? क्या देवबंद से निर्णय लिया गया? आप उनका जवाब दे दीजिए। जवाब दे दिया सर ये बता दीजिए कि एक माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ मौलाना जो देवबंद से शायद ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन मदरसा संचालक है, वो कहते हैं कि अगर सर्वे करने सरकार की कोई टीम आती है उसका स्वागत छुट्टे से कीजिए, उनके साथ हाथापाई कीजिए, तो क्या आप इसकी निंदा करते हैं? क्या आपका कहना है? सर्वे करना अगर वो इस सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे जो सर्वे करने है उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी सर यूपी में सर्वे चल रहा है, लगभग 50% से ऊपर सर्वे हो चुका है। देवबंद में भी लगभग 60% सर्वे आपके मदरसों का हो चुका है। लेकिन पीछे जब शाहीनबाग में एक धरना चल रहा था एनआरसी सीए, क्योंकि आज आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हैं, तो ये सवाल बनता है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार, मोदी की केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? आप अगर हमसे दूसरे की साइड करवाएं, आप ड्यूटी में आइए। मदनी साहब शुरुआत में आप लोगों ने अगराज जताया, मदनी साहब आज की मीटिंग के अंदर हमने ये बताया कि इस्लामी मदरसों को बनाया गया है, वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, हमने उसकी तारीफ रखी है और हमने ये बताया है कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हज़ारों साल पुरानी तैयार मोहब्बत की तहजीब है, मदारिस से ऊपर उठा है। मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है, उस सियासत को मजबूत से मजबूत तक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इसको वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करते हैं, हम उसका जवाब दीजिए। सर शुरुआत में आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिहाज से ये, क्या अब आपको लगता है कि सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं? गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब देना, इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। तो मोदी साहब एक सवाल बनता है, आप पूछ लो। आप मजहब है, जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ, इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े में हैं, भारत के साथ खड़ा होने के लिए मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है? मदरसों को आप समझे, मदरसे हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करने के लिए, जिस तरह हमें इंजीनियर की जरूरत है,
एडवोकेट की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की जरूरत है, हमें मौज़िन की जरूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखाने की जरूरत है, जायज नाजायज बताने की जरूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं, हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन सर सवाल जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात एटीएस छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज क्यों नहीं उठती, या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बुलाया जाता कि मदरसों का राष्ट्र विरोधी तक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जी परसों आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं है कि कहीं आदमी को उठाया गया है। ये सब मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसकी तरह आ जाए, ऐसे लोग हो सकता है। किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है। लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके लिए जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन सर मजम्मत करेंगे क्या यार? आप पूछो ना, आपको मना करना मुझे क्यों होता है? तरीका क्या बात करना है? हाँ किसी पूछा नहीं था सवाल, वो तो अभी पैच मत कीजिए ना, किसी खत्म होने को कीजिए, किसी खत्म होने को पैच करिए। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर जमीन है, अगर वो जमीन सही रखें, आप ये न हो कि जमीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर दिया, वो मदरसा कभी जिंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी जरूरत, जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर खराबी होगी, कोई आपको मदरसे का जिम्मेदार नहीं। मंत्री साहब और बच्चों की जो शिक्षा है उसकी तालीम को बेहतर हो सके, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद आपकी करती है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है? अपनी मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार हमसे गए स्कूल बनाओ, हमसे गए कॉलेज बनाओ, कॉलेज बना दीजिए, हमसे बनाओ। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मज़हब है, हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी आसाम में जो जगह आशंका है सर्वे का ताल्लुक है सिर्फ इस वक्त। अभी आसाम के मसले को आप ध्यान क्या आसाम में किस तरीके से अगर किया जाए तो वहाँ की व्यवस्था सरकारों को भी लगता है कि क्या हमारे यहाँ सरकार बुलडोजर चला सकती है? आपसे एक बात कि अगर मदरसे की जमीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी जमीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की जमीन है, आपने जंगल की जमीन के ऊपर मदरसा बना दिया है, ग्राम पंचायत की जमीन पर मदरसा आपने बना दिया है, वो मदरसा गवर्नमेंट की जमीन पर है, नाजायज है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए अगर गवर्नमेंट को काम है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी जमीन पर बनाए, चाहे आप संसदीय जमीन
जब मैं अपनी जमीन को दान करता हूँ, एक जमीन दान करने वाले की अपनी नहीं जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की जमीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की जमीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी। अगर वो सपोर्ट देते हैं मैंने कभी कहा नहीं। मंत्री साहब, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर आप लोगों में, या फिर जो भी लोग आज शामिल हुए इस बैठक में, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर? आज तो हमें कोई शक नहीं है, हो सकता है पहले था, लेकिन आज इस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक सर वक्फ से जुड़ा हुआ सवाल है मंत्री साहब। अवैध मदरसों पर अगर सरकार का बुलडोजर चलता है, इसके ऊपर अवैध मदरसों पर क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और इस सारी होटल की गवर्नमेंट की जमीन है, उससे ये 15 दिन पहले उन्होंने जो किया और मदरसे वाले नहीं अपना अच्छा साहब, मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, आज से हम मीटिंग में हुआ, ये बता दीजिए आपने सब कुछ तो बता दिया कि कहीं ये, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद कर दीजिए, सरकारी जमीन खाली कर दीजिए। हमेशा से आज मंत्री साहब, हमारे धर्म और इस्लाम की हमेशा यही कहते हैं, अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब मस्जिद की जगह है। इसी तरह मदरसा अगर आप मदरसे की जगह पर नहीं है तो नहीं है, तो मालिक है उसको चुनौती दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, आप लोग भी उसमें काफी बनना चाहते हैं। जमीन को नमाए मंत्री जी सुनिए। इसलिए इस सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी साधी है कि कोई विरोध नहीं। सर एक मौजूद सवाल बनता है, सर एक मौजूद सवाल बनता है, सरकार को ये सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? सर आप लोग भी तो कमान कर सकते हैं। के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा। नमानी साहब बैठ जाइए। अपने यहाँ जो अरबी किताब शुरू होने से पहले हर तारीख को तस्वीर का ध्यान दिलाएंगे। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तारीख दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू करने में 1 साल के बाद 5
7 साल का हम गैप देकर के ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होगा। हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं। मौलाना साहब आपने कहा कि पहले संदेह थे सर सुनिए मंत्री साहब सर पहले क्या डाउट्स थे आप लोगों के मन में? पूछना क्या डाउट्स भाई साहब हिंदी वाली देखिए, हिंदी वाली आई नहीं।